हेलो दोस्तों, स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज का स्टोरी बहुत ही अच्छी है। स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा। मीनाक्षी एक 24 साल की विधवा नर्स जो अपने जीवन के सबसे कठिन वक्त से गुजर रही थी। यह हॉस्पिटल में ड्यूटी शुरू की थी। एक हादसे ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उसकी आंखों में गहरी उदासी और दिल में अपार दर्द था। वह सुबह से रात तक मरीजों की सेवा करती, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा एक खालीपन महसूस करती थी। उसकी माँ खो गई थी, लेकिन वह अपने दर्द को छुपा कर काम करती रही। हॉस्पिटल की गहन चिकित्सा इकाई में हर रात उसे एक अजनबी आदमी दिखाई देता। वह आदमी विशाल 28 साल का हर रात इस समय इमरजेंसी रूम के पास खड़ा होकर मीनाक्षी को नजरें घुमा घुमा कर देता। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी जो मीनाक्षी को हमेशा आशाएं कर देती। उसका नाम विशाल था और वह भी एक मरीज था जो हर रात इमरजेंसी रूम में इलाज के लिए आता था। मीनाक्षी की छुट्टी और उदासी उसके अंदर तक महसूस होती। हर रात जब वह उसे घूरता तो मीनाक्षी दिल में डर जाती है। वह सोचती कि यह क्या सचमुच उसकी तरफ आकर्षित है या फिर यह बस उसका भ्रम है। मीनाक्षी का दिल भी डर से कांपता था। वह अकेली थी, उसके पास कोई नहीं था और विशाल की नज़रों में कुछ ऐसा था जो उसे हर बार आशाएं कर देता था। फिर एक रात जब अस्पताल में सन्नाटा छाया हुआ था और मीनाक्षी अपनी ड्यूटी खत्म कर रही थी, विशाल उसके पास आया। वह उसके सामने खड़ा हुआ और धीरे से बोला, मीनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मीनाक्षी ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है? विशाल की आंखों में गहरी भावनाएं छुपी थी। तुम्हारी छुट्टी और उदासी ने मुझे महसूस कराया कि तुम भी बहुत कुछ गहरा दर्द झेल रही हो। मैं भी अकेला हूँ मीनाक्षी, मेरी जिंदगी में भी वह कमी हो जो तुम महसूस कर रही हो। और जब से मैं तुम्हें देखा मुझे लगा जैसे मेरे दिल में कुछ बदलने वाला है। मीनाक्षी को विश्वास नहीं हो रहा था पर डरते हुए बोली, मैं सही समझ पा रही विशाल, मेरी जिंदगी में आप कोई जगह नहीं है किसी के लिए। मैं बस काम करती हूँ ताकि अपने अतीत को भुला सकूं। मिला विशाल ने उसकी तरफ बढ़ा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, मैं भी अपने अतीत से भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर उस अतीत को छोड़ सकते हैं। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मीनाक्षी, यह शब्द जैसे उसके कानों में गूंज गए। मीनाक्षी का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कह पाई। विशाल ने उसकी चुप्पी को उसके आंतरिक संघर्ष का हिस्सा माना और उसकी सहेली को छुए, अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं तुम्हारे साथ हरदम खड़ा रहूंगा, विशाल ने धीरे से कहा। मीनाक्षी की आंखों में डर और उलझन थी, लेकिन साथ ही कुछ उम्मीद भी थी। उसने सोचा कि क्या वह किसी को अपने पास आने का मौका दे सकती है, क्या वह किसी को अपनी दीवारें तोड़ने को इजाजत दे सकती है। कुछ देर चुप्पी के बाद मीनाक्षी ने अपने दिल की बात कही, मैं डरती हूँ विशाल, मैं खुद से भी डरती हूँ। मेरे पास खुद को संभालने की ताकत नहीं है तो किसी और को प्यार देने की तो बात ही नहीं है। विशाल ने उसकी बातों को समझा और हल्के से मुस्कुराया। तुम अकेली नहीं हो मीनाक्षी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपना दर्द छोड़ो और हम दोनों मिलकर उस दर्द को हर आएंगे। मीनाक्षी ने धीरे धीरे विशाल को अपने दिल के करीब आने दिया। विशाल ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और मीनाक्षी को अपने दर्द को पार करने में मदद की। मीनाक्षी को महसूस हुआ कि प्यार किसी दीवार को नहीं तोड़ता, बल्कि वह दीवार के पास जाकर एक नई शुरुआत करता है। समय के साथ मीनाक्षी अपने अतीत को भुला दिया और विशाल के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। दोनों एक दूसरे के साथ ही बन गए और उनकी कहानी प्यार और विश्वास की एक मिसाल बन गई। विशाल के शब्द मीनाक्षी के दिल में एक हलचल पैदा कर रहे थे।
वह अभी भी डर और घबराहट से घिरी हुई थी, लेकिन विशाल की आंखों में एक अजीब सी गर्मी और सुकून था जो उसे थोड़ी सी राहत दे रहा था। मीनाक्षी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से ऐसा सच्चा और समर्पित प्यार महसूस नहीं किया था। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक रह जाते थे। उसके दिल में एक तूफान था जो उसके डर और चाहत के बीच बटा हुआ था। विशाल ने उसकी चुप्पी को समझा और उसके पास आकर उसकी कलाई पर हल्का सा दबाव डाला। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई और प्यार था। मीनाक्षी ने सर झुकाया, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन विशाल के शब्दों ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। वह महसूस कर रही थी कि इस अजनबी आदमी में कुछ था जो उसे फिर से जिंदगी जीने की वजह दे सकता था। वह धीरे धीरे विशाल की तरफ मुड़ी और कहा, तुम कह रहे हो कि तुम मेरे पास हो, लेकिन क्या तुम जान पाओगे कि जो मैंने खोया है उसे फिर से कभी पाया नहीं जा सकता। मेरा दिल अब डर के भर चुका है विशाल। मैं नहीं जानती कि प्यार क्या होता है, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे किसी ने नहीं समझा। विशाल ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से उसकी ठोड़ी उठाई। तुमने खाया है मीनाक्षी, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है, और जब तक मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को महसूस करना नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपना बनाना है। तुम मुझे अपना बना सको तो मैं तुम्हारा बन सब कुछ बन जाऊंगा। मीनाक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू दर्द के नहीं, प्यार और उम्मीद के थे। उसकी आत्मा ने महसूस किया कि शायद उसे कभी प्यार का मौका ही नहीं मिला था, और अब यह मौका विशाल उसे दे रहा था। वह अपने डर और गम को छोड़ने को तैयार हो रही थी, क्योंकि विशाल उसे बिना शर्त अपनाने के लिए तैयार था। क्या तुम सच में मुझे अपना बना सकते हो? मीनाक्षी की आवाज में हल्की सी उम्मीद थी। विशाल ने उसका हाथ काट कर थामा और कहा, हाँ मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और यह प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, यह मेरे दिल के हर कोने में बसा है। तुम जितनी बार भी मुझे डरोगी, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे डर को दूर करूंगा। तभी मीनाक्षी की नजरें विशाल की आंखों में खो गई और वह धीरे धीरे अपने डर को भूलने लगी। उस रात उसे सन्नाटे में दोनों के बीच ऐसा संबंध बन गया जो समय और हालात के परे था। मीनाक्षी ने महसूस किया कि उसकी दुनिया में सिर्फ विशाल ही था, और वह उसे हर कदम पर प्यार और सुरक्षा देने के लिए तैयार था। वह उसकी बाहों में खो गई, जैसे उसने अपने अतीत को छोड़ दिया हो और एक नई शुरुआत की हो। विशाल ने धीरे धीरे मीनाक्षी को अपने करीब खींच लिया और दोनों के बीच एक गर्म एहसास पसर गया। मीनाक्षी ने अपनी आंखों में बसे डर को नजरअंदाज कर दिया और विशाल को अपनी पूरी तरह से दिल से स्वीकार कर लिया। एक दूसरे में खो गए, जैसे दोनों की जिंदगियां अब एक दूसरे से जुड़ गई हो। उस पल में पूरी दुनिया जैसे गायब हो गई थी, सिर्फ वे दोनों थे और उनकी मोहब्बत। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली और विशाल से कहा, मैं अब डरती नहीं विशाल, तुमसे प्यार करने का ख्याल अब मेरे दिल को सुकून देता है। विशाल ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा हम तुम्हारी मुस्कान है। मीनाक्षी, मैं तुम्हारे साथ उसी जिंदगी को जीना चाहता हूँ जिसे तुमने खो दिया था। हम दोनों मिलकर इसे फिर से बनाएंगे। उसे रात, एक नया इश्क, एक नया सुकून और एक नया सफर शुरू हुआ। मीनाक्षी और विशाल ने एक दूसरे के साथ अपने डर को पीछे छोड़ते हुए एक दूसरे की तलाश की, और उनकी मोहब्बत का हर पल और भी गहरा होता चला गया।
अब उनके दिलों में डर नहीं, सिर्फ एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार था, और इस प्यार में उनका भविष्य था। मीनाक्षी और विशाल के रिश्ते में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे भी एक दूसरे के साथ हर पल जी रहे हों, हर दिन कुछ नया सीख रहे हों। मीनाक्षी की आंखों में एक नई उम्मीद थी और विशाल के दिल में एक अधिक विश्वास। एक शाम जब भी दोनों अपने पसंदीदा कमरे में बैठे थे, मीनाक्षी ने चुपके से विशाल से पूछा, क्या तुम कभी डरते हो? विशाल ने एक मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, डर तो था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि डर को छोड़ देना ही सबसे बड़ी साहसिकता है। तुम मेरी ताकत हो मीनाक्षी। मीनाक्षी ने उसकी बातों को गहरी नजरों से महसूस किया और कहा, तुम मेरी उम्मीद हो विशाल। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी अब फिर से पूरी हो गई है। उनके दिलों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। समय के साथ उन्होंने एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियां और दुखों को साझा किया। विशाल के लिए मीनाक्षी अब सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन मीनाक्षी ने विशाल से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर से किसी से इतना प्यार कर पाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। विशाल ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, हमारे बीच का प्यार तो अब एक गहरी नदी की तरह है मीनाक्षी, जो कभी सूखने वाला। क्या दोनों ने हर मुश्किल का सामना एक साथ किया, क्योंकि उनका विश्वास और प्यार उन्हें किसी भी जख्म से ज्यादा मजबूत बनाता था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।